श्री गणेशाय नमः। श्री तुलसी विवाह के अवसर पर आज हम श्री तुलसी विवाह से संबंधित दो पौराणिक कथा श्रवण करने जा रहे हैं जो कल्प के भेद से भिन्न भिन्न है। तो सबसे पहले हम श्री तुलसी जी को प्रणाम करते हैं। वृंदाम वृंदावनिम विश्व पूजिताम विश्व पाविनिम पुष्पसाराम नंदिनीम चा तुलसीम कृष्ण जीवनिम। तो सबसे पहले हम तुलसी और शालिग्राम शिला का महात्म्य श्रवण करते हैं। तुलसी जी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन हैं। जिनका मृत शरीर तुलसी काष्ठ की आग से जलाया जाता है वे विष्णु लोक में जाते हैं। मृत पुरुष यदि महान पापों से ग्रस्त हो तो भी तुलसी काष्ठ की अग्नि से देह का दाह संस्कार होने पर वह शुद्ध हो जाता है। जो मृत पुरुष के संपूर्ण अंगों में तुलसी जी का काष्ठ देकर पश्चात उसका दाह संस्कार करता है वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु के समय श्री हरि का कीर्तन और स्मरण हो तथा तुलसी की लकड़ी से जिसके शरीर का दाह किया जाए उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो तो करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। तुलसी जी की लकड़ी से मिश्रित होने पर सभी काष्ठ पवित्र हो जाते हैं। तुलसी की काष्ठ की अग्नि से मृत मनुष्य का दाह होता देख विष्णु दूत ही आकर उसे वैकुंठ में ले जाते हैं। यमराज के दूत उसे नहीं ले जाते। यह करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त हो भगवान विष्णु जी को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि में जलाए जाते हैं उन्हें विमान पर बैठकर वैकुंठ में जाते देख देवता उनके ऊपर पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। ऐसे पुरुष को देखकर भगवान विष्णु जी और शिव जी संतुष्ट होते हैं तथा श्री जनार्दन उसके सामने जा हाथ पकड़कर उसे अपने धाम में ले जाते हैं। जिस अग्निशाला अथवा शमशान भूमि में घी के साथ तुलसी काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित होती है वहां जाने से मनुष्य का पातक भस्म हो जाता है। जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं उन्हें एक एक भात के दाने अथवा एक एक तिल में अग्निहोष्ट्र यज्ञ का फल मिलता है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है वह उसके फल स्वरूप 100 यज्ञानुष्ठान तथा 100 गौदान पुण्य प्राप्त करता है। जो तुलसी की लकड़ी की आग से भगवान का नैवेद्य तैयार करता है उसका वह अन्न यदि थोड़ा सा भी भगवान केशव को अर्पण किया जाए तो वह मेरु के समान अन्न दान का फल देने वाला होता है। जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है उसे 10 करोड़ दीप दान का पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में पृथ्वी पर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। जो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता तथा उनके श्री विग्रह में उस चंदन को भक्ति पूर्वक लगाता है वह सदा श्री हरि के समीप भ्रमण करता है। जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी जी की कीचड़ लगाकर श्री विष्णु का पूजन करता है उसे एक ही दिन में 100 दिनों के पूजन का पुण्य मिल जाता है। जिस घर में तुलसी वृक्ष का बगीचा है उसके दर्शन और स्पर्श से भी ब्रह्म हत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस घर, गांव अथवा वन में तुलसी जी का वृक्ष हो वहां जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न चित्त होकर निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं रहती और बंधुओं से वियोग नहीं होता। जहाँ तुलसी विराजमान होती है वहाँ दुख, भय और रोग नहीं ठहरते। जिस घर में तुलसी जी के मूल की मिट्टी मौजूद है वहाँ संपूर्ण देवता तथा कल्याण में भगवान श्रीहरि सर्वदा स्थित रहते हैं। जहाँ शालिग्राम शिला होती है वहाँ श्रीहरि का सानिध्य बना रहता है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक महत्वशाली है। शालिग्राम की पूजा से कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा नैमिषारण्य की अपेक्षा कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ कहीं शालिग्राम में मुद्रा हो वहाँ काशी का सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि जो कुछ पाप करता है वह सब शालिग्राम शिला की पूजा से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो अब हम पहली कथा प्रारंभ करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे भगवान श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु जी के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया और कहा कि वह बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी जी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी में सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु जी के पास ले गए। भगवान विष्णु जी ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु
भगवान शिवजी के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाइए। भगवान शिवजी ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिवजी को जब यह बात पता चली तो वह युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिवजी ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई, जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्रीहरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु जी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु जी शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी जी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु जी ने तुलसी जी के महल में द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी जी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी जी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिवजी ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी जी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु जी है, क्रोध में आकर तुलसी जी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहे। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। अब हम दूसरी कथा श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजय बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु जी के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु जी ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। वह जलंधर का रूप धरकर वृंदा के पास गए। वृंदा का पति जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। तब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि वह पुरुष कौन है जो उसके पति के रूप में आया था। सामने साक्षात भगवान विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु जी को शाप दे दिया। शाप देने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो गई। जिस जगह वृंदा सती हुई वहां तुलसी जी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इति श्री तुलसी विवाह कथा संपूर्णम। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए तुलसी महारानी की जय।